हमारी तीसरी लर्निंग बाकी है अभी। तीसरी आई गेस यही होगी कि हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्यार की जरूरत नहीं होती। हमेशा इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू ऑलवेज फॉल इन लव, बिकॉज बट ये तो वैसे भी जरूरत नहीं होती, पता नहीं लोगों ने कहां से समझ लिया है। प्यार की जरूरत है सिर्फ खुद से। सबसे पहले तो अगर आप खुद से प्यार नहीं कर सकते तो आप दूसरे से प्यार नहीं कर सकते। हो क्या गया है, हमारा सारा दारोमदार दूसरे के प्यार के ऊपर टिक गया है। तो हमें लगता है कि वो प्यार करेगा तो वो पुश देगा तो हम जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। उसको पुश देने की जरूरत नहीं, वो अपने आप को पुश कर ले, ये बहुत बड़ी बात है। होता क्या है, जब हम प्यार में पड़ते हैं तो हमारी एनर्जी दूसरे के लिए लग जाती है इतनी ज्यादा कि हम खुद को तो भूल ही जाते हैं। Exactly. कभी कभी जब ब्रेकअप होते हैं उसका सबसे पॉजिटिव इफेक्ट ये होता है कि जैसे ही हार्ट ब्रेक होता है तो खुद की मुलाकात खुद से होती है। ये तो बहुत सही बात है। एक्सपीरियंस किया है जिंदगी में? यस। चलो बताओ फिर, क्या एक्सपीरियंस किया है, क्या महसूस हुआ उस समय? क्योंकि बहुत सारे लोग जानना भी चाहेंगे, उनको भी हेल्प मिलेगी कि जब खासकर लोग इसी बात में अटकते हैं, खासकर द यंगर जनरेशन। आई सीन ब्रेकअप हार्ट ब्रेक, ब्रेकअप हार्ट ब्रेक, इससे कैसे डील करा जाए? I was very broken. एक तो I was a kid. I was I guess 20 years old or no 21, 22 years old I guess. Okay. अब ब्रेकअप हो गया, अब ऐसा लग रहा है कि दुनिया खत्म है। मतलब अब मेरा जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, ये फीलिंग थी अंदर से। I used to cry and मतलब कुछ करने का मन नहीं है। Luckily I met a person who indirectly told me to read. To read? Yeah. Okay. Certain books. To read certain books. Okay. And he got me involved in so many activities कि मेरे पास टाइम ही नहीं था। और अब जिद भी थी कि अब ब्रेकअप हुआ है, उसने छोड़ा है, तो मतलब अब तो मैं करके दिखाऊंगी कुछ टाइप। प्रूव करना, अब तो प्रूव करना है, मतलब ही नहीं रहना है। नाउ तो आई शो लाइक हु आई एम एंड व्हाट एम आई कैपेबल ऑफ, बिकॉज ही सेड कि आपकी लाइफ में ना कोई दिशा ही नहीं है। आई डोंट नो आप कुछ जिंदगी में कर भी पाओगे कि नहीं। मैं लाइक अरे ये कैसे बोल दिया। So I started learning so many things. I started reading, and I guess वो टाइम एक ऐसा था जो बुक्स पढ़ी हैं, इतनी बुक्स पढ़ी हैं, मैंने अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर दिया एक्टिविटीज में। I never left my mind free to think about all this. I started attracting good things. हुआ क्या, मुझे लगता है कि जैसे ही क्या होता है जब कोई ब्रेकअप होता है, हार्ट ब्रेक होता है ना, तो बहुत सारी एनर्जी रिप्रेस्ड हो जाती है अंदर। True. जैसे गुस्से में होती है, करेक्ट? तो हार्ट ब्रेक होता है, पेन है, दुख है, दर्द है, इमोशन है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन, वो सारी एनर्जी क्लॉट हो जाती है। अब या तो उस एनर्जी में हम अटक सकते हैं, तभी हम चोक महसूस करते हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस करते हैं, हम चाहते हैं किसी तरह रिलीज हो जाए, लेकिन रिलीज नहीं होती। किसी ने बहुत अच्छे तरीके से उसको एक सही दिशा दे दी। उसने आपको दिशा दे दी किताबों के थ्रू, और उन किताबों में आपको कहीं देखो, किताबों में जिंदगी का सार होता है, अगर ये लोग समझ पाए तो। इसलिए किताबें पढ़ना बड़ा जरूरी है। इट रियली हेल्प्स। आपको जिंदगी की समझ आती है, आपको अपने अंदर खुद से मुलाकात होती है, एक सुकून महसूस होता है। तो वो जब सही दिशा किताबों के थ्रू मिल गई ना आपको, तो वो सारी जो एनर्जी थी वो करेक्ट चैनलाइज हो गई, एंड इट स्टार्टेड गिविंग यू अ बेटर फ्रेम ऑफ माइंड एंड अ पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। ये नहीं है कि ऑनेस्टली ऐसा नहीं है कि मैं रोई धोई नहीं, मैं बहुत रोई धोई हूँ। देखो, जब दर्द होता है, दुख होता है, महसूस होता है, तो रोना आता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ उसी साइकिल में फंस जाते हैं। मतलब वो रोना रुकता ही नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि हाउ डिड यू कंट्रोल दैट क्राइंग, और वो क्या हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा समझ में आए, ताकि शायद किसी की मदद कर सके इसके थ्रू। आई गेस मैंने जो अभी पहली भी चीज बोली कि मैंने अपने आप को बिजी रखा। बट मुझे बताओ, वो रोना क्यों आता है, अगर मैं पूछूं तो? कि आपको बस ये लगता है कि आपने इतना किसी को कुछ दिया, वो आपको चीट कैसे कर सकते। 1000% दे रहे हो किसी को एंड स्टिल समवन कैन चीट यू। Like, how is it possible? How can someone be so inhuman? होता क्या है, बात बहुत अच्छी है कि हम 1000% जब किसी को दे देते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे साथ गलत क्यों कर रहा है। देखो, आपने जब 1000% दिया तो आपको डेफिनेटली सामने वाला वैसे ही टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेगा, और जब वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेगा तो उसके लिए आपकी जो महत्वता है वो कम है, बाकी सब चीजों की महत्वता ज्यादा है, क्योंकि आपने अपना दर्जा ही नहीं रखा खुद की नजरों में। किसी को सरेंडर कर देते हैं खुद को, तो हम जाने अनजाने में किसी के पैरों में गिर जाते हैं, हमें समझ में नहीं आती ये बात। फिर जाहिर सी बात है कि गले लगाना अलग बात होती है, पैरों में गिरना अलग बात होती है, तो लोग अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। तो अपना अस्तित्व किसी भी रिश्ते में खोना नहीं है, ये मैंने अपने रिश्ते से भी सीखा है। और ये मैं हमेशा से, पता नहीं ये कहां से थोड़ी समझ थी जिंदगी की,
फर्स्ट रिलेशनशिप से टिल टुडे हमेशा से मुझे ये था कि अपना अस्तित्व नहीं खोना है। रिलेशनशिप्स रहे हैं, लॉन्ग रिलेशनशिप्स 2 ही रहे। एक फर्स्ट रिलेशनशिप था जो 4 साल के लिए चला था स्कूल डेज में, और उसके बाद ऑफ कोर्स अमृता के साथ अब 16-17 साल हो गए हैं। तो फिर थैंक यू। तो फिर यही सीखा है कि उसकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, मेरी अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, उसका अपना एक रास्ता है, अपना ख्वाब है, अपना ड्रीम है, अपना एस्पिरेशन है, मेरा अपना है। दोनों का साथ में भी एक है, लेकिन जब दोनों का साथ में है तो इसका मतलब ये नहीं कि अपना अपना छूट गया। अपना भी अस्तित्व जरूरी है और साथ में भी अस्तित्व जरूरी है। तो दोनों का तालमेल जरूरी है। अक्सर लोग अपना छोड़ देते हैं, इसलिए दूसरे पे न्यौछावर कर देते हैं, इसलिए जब ब्रेकअप होता है तो खुद की मुलाकात खुद से खुद होती से हो है। जाता है। वेरी नाइस।